हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। अब ट्विन फ्लेम जर्नी, अब तो स्पिरिचुअल जर्नी ही नाम देना पड़ेगा इसको, क्योंकि सर आपको पहली बात तो ये जो जर्नी है वो आपको ट्विन फ्लेम जर्नी कहलाने का हक देगी ही नहीं। अब हालांकि नाम आया है इसका, नाम बढ़ रहा है, शिव शक्ति यात्रा है, समझ रहे हो आप। शिव शक्ति का बेसिकली मतलब ये है कि आपका वो पार्ट जो एक ऐसे पर्सन के अंदर है जो आपको मिरर करेगा आपको फुलफिल करने के लिए। मतलब शिव मिरर करते हैं शक्ति को, शक्ति पूर्ण होती है। शक्ति मिरर करती है शिव को, तो शिव अपने रूप में आते हैं, शिव पूर्ण हो जाते हैं। मतलब एक दूसरे से मिलने से पूर्ण नहीं होता है, एक दूसरे को मिरर करके पूर्ण करते हैं, एक दूसरे को अध्यात्म में जोड़ते हैं, एक दूसरे को कॉन्शियसली और ज़्यादा हाई करते हैं पूर्ण होने के लिए। पर पूर्ण सिंगल सिंगल ही होगा बंदा। अगर आप और आपका पर्सन अलग अलग हो लेकिन मिरर एक दूसरे को कर रहे हो, तो यहाँ पे आप ये समझ लो कि एक दूसरे को पूर्ण करने का ही काम कर रहे हो, एक दूसरे को फुलफिलमेंट करने का ही काम कर रहे हो। अब क्या होता है ना, हम मिलने के लिए बड़ा क्रेव करते हैं कि यार हम मिल लें, किसी तरह मिल जाएं तब हम हो जाएं, मिल जाएं तो यार हम फला काम शुरू कर देंगे, मिल जाते हैं तो अच्छा होता, ये चीज़ें प्रॉब्लम से निकल जाते, नहीं निकल पाते। अगर वो प्रॉब्लम ही निकल जाएगी तो पूर्ण किस बेस पे होगे आप। कुछ तो रहना चाहिए ना आपकी लाइफ में जो आपको उठाए, जो आपको प्रेरित करे, जो आपको आध्यात्मिक के रास्ते पर ले जाए। तो वो यही चीज़ है। अब आप लोगों का रहता है कि यार वो बंदा दूर ही चला जाए या तो जीवन से कट ही जाए, और वो कटता भी नहीं है, दूर भी नहीं होता है, ये भी एक समस्या होती है। पर जब तक हम इस चीज़ को, इस पूरे सिनेरियो को, हम अपने पर्सपेक्टिव को चेंज नहीं करते हैं, तब तक ये हमें मुश्किल लगती है, तब तक ये हमें स्टक रखता है, तब तक हम इस चीज़ से नहीं निकल पाते हैं। अब जैसे ही हम इस सिनेरियो को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, मतलब ये एक सिनेरियो है इधर और ये आप खड़े हो, तो अब आपका पर्सपेक्टिव जो है ऐसे नीचे से खड़े होकर नहीं देखना है इसको, इसको ऐसे खड़े होकर देखना है आपको। ऐसे आप ऊपर रहोगे, बाकी सब चीज़ें जब तक आपके नीचे नहीं रहेंगी तब तक आप इसको देख नहीं पाओगे। इसीलिए हमें क्या करना होता है, अपने ऊपर काम करना होता है यहाँ से यहाँ जाने के लिए। जैसे हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो ये वाली जो चीज़ है ये ऑटोमेटिक यहाँ आ जाती है, या ये ऑटोमेटिक यहाँ चली आएगी, कह सकते हो आप। तो हमें अपने वाइब्रेशन को रेस करना है, अपने वाइब्रेशन को बढ़ाना है, अपने भक्ति नाम जब अपने अवेयरनेस को बढ़ाना है, अपनी जो सोल ग्रोथ है उस पर काम करना है। अब हमारे में एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है सनातन धर्म में कि हमें अब नाम जप मिला है, भक्ति मिली है। अब हम इससे क्या होता है, बहुत इजीली कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को। नाम जप से हम कनेक्ट हुए, अब नाम जप करते 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 हम अपनी सांसों से कनेक्ट हो गए, अपने कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो गए। समझ रहे हो आप। इसीलिए हमें किसी चीज़ को समस्या नहीं माननी है, उसको एक एज अपॉर्चुनिटी देखना है। अब हमारी डिवाइन फेमिनाइन जो हैं, अब मोस्टली क्यों स्टक हैं, वो ज़्यादातर वो क्यों स्टक हैं, उनको लगता है कि यार वो पर्सन मज़े कर रहा है, वो पर्सन यार अपने जीवन में खुश है। भाई खुश वुश कुछ नहीं होता है, तुम दुखी हो इसलिए वो खुश है। जिस दिन तुम खुश होना स्टार्ट हो गई, जिस दिन तुमने अपने आप को पहचान लिया, खत्म। फिर भैया वो दौड़ा दौड़ा आएगा, और वो भी जरूरी नहीं है कि आपके पीछे ही आए, नहीं, उसको भगवान आपके थ्रू पेन देते हैं ताकि वो भी अवेकन हो। मतलब धरती पे हमारा अल्टीमेट काम क्या है, अवेकन होना। अल्टीमेट हमारा काम है सोल कॉन्शियसनेस को हाई करना, सोल की ग्रोथ होनी। जब तक आप परेशान हो, जब तक आप दुखी हो, जब तक आप स्टक हो, तब तक वो पर्सन मौज मस्ती में रहेगा, खूब मौज करेगा, चाहे कुछ भी करे। लेकिन जिस मोमेंट आपने खुद को चुन लिया, जिस मोमेंट आपने अपनी पोटेंशियल पहचान ली, जिस मोमेंट आप समझ गए कि अब यहाँ से मुझे फंसना नहीं है, बस वही मोमेंट है। वही मोमेंट में वो यहाँ से यहाँ वो भी हो जाएगा इंस्टेंट। दिन और समय साल नहीं लगता है, इंस्टेंट काम होता है। बस सारा जो डिपेंडेंसी है वो आप पे होता है। आप अपने ऊपर काम करो, करते हो, आप इनर वर्क करते हो, बहुत कर लिया, अब आपने जितना करना था कर लिया है।
अब बस आपको पहचान की ज़रूरत है। आपने जितना काम करना था, मेडिटेशन, ध्यान, भक्ति, नाम जप सब कर लिया है आपने। अब वो टाइम नहीं है कि अब आप बैठ के हीलिंग करो, नहीं। हीलिंग आपने बहुत कर ली है। किस चीज़ की हीलिंग करोगे आप? कब तक हीलिंग करते रहोगे? खुद सोचो, आप कितनी हीलिंग करोगे आप? कितनी हीलिंग करना चाहते हो? अब आपको हीलिंग नहीं करनी है, अब आपको उस हीलिंग को भरना है, पहचानना है, अब आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे आपने हील करा तो यहाँ पे लेवल आ गया बराबर। अब पहचान के दोनों लेवल को बराबर करना है। मतलब शरीर, बॉडी, सोल और माइंड अलाइनमेंट में आ गई है। हीलिंग करते करते क्या होता है कि हमारे सोल में कुछ चीज़ें स्टक होती हैं, कुछ पैटर्न स्टक होते हैं जो हमारे मन से, बॉडी से अलाइन नहीं करता है। लेकिन जब हम हीलिंग कर रहे होते हैं ना, हीलिंग वाले जर्नी में आते हैं, तो हमारी तीनों चीज़ें अलाइनमेंट में आ जाती हैं। बॉडी भी, माइंड भी, सोल भी। अब तीनों जो पैटर्न होता है तीनों का सेम हो जाता है। जो आपका मन सोच रहा है वही आपकी आत्मा में चल रहा है, वही आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है। मतलब मन ने सोचा, आत्मा में वो चीज़ है और बॉडी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। तो अब आपकी वाइब्रेशन क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब आप इस लूप को तोड़ के निकल जाओगे, ऑटोमेटिक इस चीज़ से बाहर हो जाओगे आप। अब उसमें क्या होता है कि हमें अपनी पोटेंशियल को पहचानना होता है कि बस अब हमें नहीं फंसना है भाई, हो गया। ऑटोमेटिक सरेंडर मोड में चले जाओगे। मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है अब। और हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन है अभी करंट में, वो इतनी आगे पहुंच चुकी हैं कि उनको अब एक डिटैचमेंट का लेवल समझ में आ गया है। एक उनको डिटैचमेंट महसूस हो चुकी है कि भैया तुम दूर रहो तो भी ठीक है, पास रहो तो भी ठीक है, लेकिन तुम जब भी आना इम्प्रूव होकर आना, अगर आना जीवन में तो। क्योंकि फिर वही वही चीज़ पक जाएगी आपकी लाइफ में, फिर वही खिचड़ी पकेगी, फिर वही आएगा, फिर ट्रिगर देगा, फिर दूरियां बढ़ेंगी। तो क्योंकि अब आपको खुद को मजबूत आपने बना लिया है, लेकिन अब आप पहचानने में थोड़ी सी पीछे हट रहे हो। अब वो भी खैर सिचुएशन आएगी तो आप पहचान लोगे। सिचुएशन जब डिवाइन देगा आपको ना, कुछ ऐसी सिचुएशन दे देगा जिससे आप अब ऑटोमेटिक उस चीज़ से निकल जाओगे। तब थोड़ा सा रहता है अपने ऊपर हल्का फुल्का, जो काम करना होता है करते रहते हैं। तब तक अपने अपने चीज़ों को पहचानते हैं और चीज़ों को करते हैं, लेकिन वो सिचुएशन जब बनती है तो हम समझ जाते हैं। तो वो जो एक प्रोसेस है डिटैचमेंट वाला, वो अब आपको समझ में आ गया है कि हाँ, यही ये डिटैचमेंट, जो मेरे अंदर खालीपन महसूस हो रहा है वो एक्चुअली भरने के लिए महसूस ही नहीं किया जा रहा है कि हम इधर भर लें, इधर नहीं। ना उसको कोई पर्सन भरेगा ही नहीं, वो खालीपन आपको फील करवाया जा रहा है, लंबे समय से आपको फील हो रहा है वो होगा। और जब वो होगा तो उसी में मज़ा भी है। तब आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि मुझे भटकना नहीं है ना, क्योंकि वो खालीपन आपको इंजॉय देने लगेगा। परेशानियां तो रहेंगी, परेशानियां तो सबके जीवन की, वो तो परेशानियों के बिना तो आपने यहाँ पे जन्म भी नहीं लिया है, उसको छोड़ दो। आप अभी अपने सोल के गहराई को महसूस करो, वो खालीपन को महसूस करो। जो वो सोल का खालीपन है ना आत्मा के अंदर, जो खालीपन दिख रहा है, जो लग रहा है कि यार क्या ही हो जाए हमारे लाइफ में, वो होगा कुछ नहीं, बस वो महसूस हो रहा है। तो उसको महसूस करो, जब तक महसूस हो रहा है तब तक करो, और अपने लिए न्यू एक्सप्लोर करो, आप नई नए आइडियाज़ पे एक्सप्लोर करो। कुछ लिखो, कुछ अपनी ही चीज़ें लिखो, अपनी स्टोरीज को लिखो, आप कॉपी पेन पे लिखो। कुछ अपने आप को हल्का करो लिख के। कुछ चीज़ें आती होंगी आपके दिमाग में, इतनी सारी चीज़ें चैनल करते हो, कुछ चीज़ें लिख लो, अपने आइडियाज़ लिखो। अब कब तक उस चीज़ में स्टक रहोगे आप? अगर स्टक ही रहने के लिए आए हो तो क्या है मतलब, आपकी ग्रोथ का क्या मतलब है? ग्रोथ आपको स्टक देने के लिए आई है? नहीं, आपको ग्रोथ आया है नए आइडियाज़ पे काम करने के लिए, अपने सोल एक्सपीरियंसेस को और हाई करने के लिए। तो आपको एक्सपीरियंसेस करनी है, बाकी जो आप जिम्मेदारी फॉलो कर रहे हो उसको आप निभाओ। और अपना जितना आपने काम करना था कर लिया है, आपने बहुत काम कर लिया है, अब आपको बस पहचानना है। बस वो स्टकनेस, अब वो पैटर्न को पहचान लो और उससे अब बगल हो जाओ। कुछ होंगे, कुछ चीज़ें रहेंगी, बनी रहेंगी जब तक ईश्वर चाहते हैं। कुछ चीज़ें ईश्वर के ही हाथ में होती हैं। एक्चुअली सब चीज़ें ईश्वर ही करते हैं, और उन हमारी ज़िंदगी तो पूरी उनके हाथ में है। हम अपनी ज़िंदगी को नहीं डिसाइड कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, कभी हो सकता है फाइनेंशियल स्ट्रगल देखने को मिलता हो सकता है जो हमारी मैरिड डिवाइन फेमिनाइन है उन लोगों की लाइफ में अभी वो कार्मिक पैटर्न चल रहा हो, या थोड़ी सी दिक्कतें उस घर में आ रही हो। कुछ जो हैं, मान लीजिए जो मैरिड नहीं है, जो सिंगल है, उनको एक खालीपन फील हो रहा है, उनको लग रहा है कि यार हमारे पास भी कोई होता। नहीं, वो
पास होने का जो फीलिंग है ना, वही आपको एक्चुअल डिज़ायर से दूर कर रहा है। मतलब एक्चुअल जो आपकी सोल की पर्पस है, उससे वो दूर कर रहा है। मतलब जो आपको उस पर्सन के लिए महसूस हो रहा है खालीपन, वही जो फीलिंग है, इमोशंस है, वही आपको अपने सोल पर्पस के और करीब लेकर जाएगी। सोल के और करीब लेकर जा रही है। हर पल, हर दिन वो आपकी आत्मा की गहराई में ढल रही है और करीब लेकर जा रही है। इसीलिए किसी चीज़ को हमें नकारना नहीं है, बस हमें उस चीज़ को समझ के ऊपर बढ़ जाना है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज।